कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी रिवीजन लाइव सेशंस के बारे में। आप जानते हैं ये लाइव सेशंस हम थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, शुरू में मुझे एक लाइन याद आ रही है, एक छोटी सी पोएम की कुछ लाइंस याद आ रही हैं। ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने आसपास 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन को रखता हूं और उन्होंने मुझे वो सारी चीजें सिखाई हैं जो मैं जानता हूं। सो ये बड़ी फेमस पोएम है। तो क्या कहा कि 6 लोगों को अपने आसपास रखता हूं, ये मुझे सर्व करते हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं और मेरे को जो भी चीज आती है वो इनकी ही वजह से आती है। फिर उन्होंने इन पोएम में आगे इनका नाम बताया है। सो इस नाम में जैसे उन्होंने कहा व्हाट, व्हाई, देखिए बड़े ध्यान से, बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, व्हेन, एंड देन ही सेड इन द नेक्स्ट लाइन हाउ, एंड देन वेयर एंड हु। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी ज्यादातर चीजों को सॉल्व कर देंगे। आपकी जिंदगी में जो आपको रास्ता ढूंढना है, ये अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बहुत बढ़िया आंसर्स इसमें मिलेंगे। अब आप समझ गए कि मैं ये सारी चीजें इन लाइव सेशंस के कंटेक्स्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 2 चीजें तो बहुत आसान है, यहां पर 2 चीजें बहुत आसान है। वो एक तो ये है कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये कर कौन रहा है। सो द आंसर वुड बी डॉक्टर एनके शर्मा। मैं कर रहा हूं, आप जानते हैं मेरे को बहुत अच्छी तरह, मैं काफ़ी बायोलॉजी काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ एंड आई एम माई सेल्फ अ मेडिकल ग्रेजुएट और 15-20 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सो हु इज़ बिहाइंड इट? द सेकेंड थिंग विच इज़ बिहाइंड इट इज़ द नीट प्रेप प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं नीट प्रेप प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानते हैं। प्रोबेबली दे आर arguably the number 1 in NEET preparation, online preparations. So आपको ये पता चल गया who। अब आप देखिए where it will happen at the NEET prep platform। बड़ी सिंपल बात है, कहां पर होगा ये? नीट प्रेप प्लेटफॉर्म पर होगा। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपको हम ये एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेसिक चीज ये है कि ये जो 4 क्वेश्चंस बचे, इनको मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, सो लेट अस ट्राई टू आंसर व्हाई। सो मैंने एनटीए के पेपर्स को फॉलो किया। अब तक 3 पेपर्स एनटीए कंडक्ट करा चुका है नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के। 2019 में 2 बार पेपर कराया था, एक मेन पेपर था, एक उड़ीसा का पेपर था और 2020 का भी एंट्रेंस 13 सितंबर को हो चुका है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये चीज रीइंफोर्स हो गई है कि हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि 80+ क्वेश्चंस they will be lines of NCERT, they will be lines of NCERT, this is absolutely clear। so देखिए, अब एक एंट्रेंस एग्जाम है जो प्राइमरीली किस पे बेस्ड है? एनसीईआरटी पे। अगर हम एनसीईआरटी छोड़ के बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे तो हमें वो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मुझे वाई समझ में आ गया कि दिस इज द ट्रेंड एंड दिस इज व्हाट दे हैव कन्वेड, दैट इट विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। दे आर मेकिंग अ पेपर फॉर ऑल इंडिया लेवल और सारे बच्चों के लिए वो ध्यान में रख के पेपर बना रहे हैं। और इस बार 2020 में ये नंबर एक्चुअली आई विल से वुड बी 88। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सिलेक्शन कहां होता है। तो हमें समझ में आ गया कि जो एनसीईआरटी है उसकी रिवीजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहली चीज मुझे वाई के बारे में समझ में आया। अब देखिए, दूसरे अगर हम उस पर चलें, दूसरे तो ये वाई अब हमने क्या कर लिया, हमें समझ में आ गया वाई क्यों कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें है क्या, इसमें है क्या। देखिए, इसमें मैं क्या करूंगा कि आपके साथ एनसीईआरटी के पेजेस को रिवाइज करूंगा, एक चेक लिस्ट लेते हैं। सो आपने क्या क्या काम कर लिया है, देखिए ध्यान से, आपने क्या क्या काम कर लिया है। आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, इन लाइव सेशन में आने से पहले आपने एक बार उसको रीड कर लिया है। हमने जो आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं ये आप कर चुके हैं। तीसरा, आपने जो क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चंस जो नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे थे और वो बच्चे जिन्होंने मास्टर क्लास बायोलॉजी परचेज की भी है उन्होंने अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी और पास्ट ईयर जो सेक्शंस हैं वो अच्छे से कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग एंड पास्ट ईयर
अब आप इतना काम कर चुके हैं, तो अब हम इसमें और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कि जैसे मान लीजिए ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। सो मैं इस तरह से आपके सामने इसको खोल दूंगा और यहां पर मैं आपको जस्ट ये बताता चला जाऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं विच आर एक्सपेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूंगा इस लाइव सेशन में कि क्या आपको ये लाइन पता है, ये जो पर्टिकुलर जो लाइन है ये आपको पता है? क्या आपकी एनसीईआरटी जो ये कह रही है कि ये न्यू डेफिनेशन है, क्या आपको इसके बारे में आइडिया है? सो मेरा मकसद ये होगा कि इतना सब करने के बावजूद मैं एज एन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने उन लाइंस को प्रेजेंट कर दूं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये सब आपके रडार पर हैं कि नहीं है। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम इसमें प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। अब आपको यह भी पता लग गया कि when it is to be done। So जब आपने ये सारा काम कर लिया उसके बाद आप ये लाइव सेशन करेंगे। अब फाइनल चीज आती है हाउ, कि what exactly is expected of you, आपको इसको करना कैसे है। देखिए जिस टाइम मैं लाइव सेशन ले रहा हूंगा, आप केवल आराम से बैठ के उसको सुनेंगे। Try to fix your attention to what I am trying to say and just try to think in your mind कि ये मुझे आता है कि नहीं आता है। So it will be very good अगर आपके पास NCERT और एक पेंसिल आपके पास अवेलेबल है, और जैसे मैं यहां पर इसको पलटता जा रहा हूं आप भी पलटते जा रहे हैं, और अगर जब मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और उस क्वेश्चन में आपको अयोटा भी डाउट है तो आपने अपनी पेंसिल से उसको टिक कर लिया कि सेशन के बाद में इस रेलेवेंट पार्ट ऑफ NCERT को मुझे रिवाइज करना है। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर के उस क्वेश्चन तक जरूर पहुंच पाएंगे जो कि नीट एंट्रेंस एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में सामने आएगा। याद रखिए, ऑलमोस्ट ऑल पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंज्यूम्ड। मुझे उम्मीद है ये सेशंस आपको बहुत मदद करेंगे एंड वी आर बिगिनिंग इट वेरी सून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्लोरियस फ्यूचर। थैंक यू सो मच।